हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक बाय संदीप। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे आईओटी। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? सेंसर्स की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके सारे क्लासिफिकेशन के अंदर उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने पढ़े थे। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि अब आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्या? एक्चुएटर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्चुएटर पर। ठीक, एक्चुएटर। तो दोस्तों, सिंपल शब्द में सुनिए। जैसे मैंने बताया था, सेंसर क्या होती है? सेंसर एक ऐसी डिवाइसेस होती है जो किसी भी सिग्नल को सेंस करती है, इन्वायरमेंटल सिग्नल को सेंस करके उसे कन्वर्ट करती है हमारे किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, उसी तरीके से एक्चुएटर जस्ट उसका उल्टा करता है। ठीक, एक्चुएटर क्या करता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो इन्वायरमेंटल सिग्नल या मैकेनिकल फॉर्म में बदलता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बदलेगा मैकेनिकल फॉर्म में। ठीक है, मैकेनिकल फॉर्म बदलेगा, मैकेनिकल फॉर्म बोल लो। ठीक है, इन्वायरमेंटल सिग्नल बोलो, इन्वायरमेंटल सिग्नल बदलता है। ठीक, जो तुम्हें इजी लगे उसमें कन्वर्ट कर लो, उसको याद कर लो। ठीक, तो दोस्तों ये करते हैं एक्चुएटर। ठीक, उसके अलावा सिंपल टर्म में सेकेंड एग्जाम्पल इसकी बात करें, एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर वो डिवाइस होती है जिसे स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हम लोग को मैकेनिकल फ्लूइड की। ठीक, किससे? ये था पहला पॉइंट, मान लो ये था दूसरा पॉइंट कि स्टार्ट फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉप, फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक, स्टार्ट एंड स्टॉप, इसको किसकी आवश्यकता होगी? इट रिक्वायर्स इसको किसकी जरूरत होगी? मैकेनिकल फ्लूइड की। ठीक, मैकेनिकल फ्लूइड की जरूरत होगी, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक, एक्चुएटर यही डिवाइस, एक्चुएटर यही होता है। ठीक, अब हम लोग अगर बात करते हैं एक्चुएटर यूज कहाँ पर किया जाता है, तो दोस्तों एक्चुएटर जो है हमारे वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं हमारे किसमें? लिफ्ट। सभी जानते हैं लिफ्ट, तो आज कॉलेज में तो लिफ्ट में घुसते भी होंगे, वहाँ पर लिखा होगा फॉर यूज्ड बाय फैकल्टी एंड मैनेजमेंट, लेकिन बच्चा जरूर जाएगा उसमें। बच्चे उस चीज़ का फ़ायदा जरूर उठाएंगे जिसके लिए उन्हें क्या किया जाएगा? मना। समझ? तो भैया एक्चुएटर के बारे में यह था, सिंपल सा डेफिनेशन होता है। मैंने क्या करते हैं, जैसे सेंसर किसी भी इन्वायरमेंटल सिग्नल या डेटा को कलेक्ट करता है, सेंस करता है और उससे किसमें? इलेक्ट्रिकल फॉर्म को कन्वर्ट करता है। उसी तरीके जस्ट उसका उल्टा होता है हमारा एक्चुएटर। क्या करता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल फॉर्म में या इन्वायरमेंटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसका सेकेंड पॉइंट था कि भैया एक्चुएटर को स्टार्टिंग के लिए क्या चाहिए? क्या स्टार्ट और स्टॉप के लिए इसको चाहिए? मैकेनिकल फ्लूइड। इससे हम लोग ये हम लोग कब हो गए? एक्चुएटर। अब मैं आपको एक्चुएटर का दिखाता हूँ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। छोटा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, ये नोट कर लीजिए, इतना समझ आइएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन है मेरा, बाकी ये आपके लिए अच्छा कि मतलब आप जब कॉपी में लिखें तो ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, साफ सुथरा बढ़िया लगेगा। अपने डेफिनेशन में लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अब हम लोग अगर आगे चलेंगे, अगर इसका हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शनल डायग्राम की। ठीक, फंक्शनल डायग्राम भैया, चलिए फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्या फंक्शनल डायग्राम की बात करते हैं। फंक्शनल डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखिए फंक्शनल डायग्राम की जरूरत हम लोग को किस लिए होती है? एक्चुएटर के फंक्शन को समझने के लिए कि ये किस तरीके से काम करता है, इस वजह से हमको किसकी जरूरत होती है? फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम की। ठीक, तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? हमने पहले ये
इसके अंदर क्लोजर है, ठीक। हमने यहाँ पर एक ही तरफ क्रॉस बना दिया। इस बॉक्स में हमारा क्या है, इसमें सिग्नल में एम्प्लीफिकेशन होता है, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, नॉइज़ होगा, ठीक। इसके बाद इसकी दो, एक हम लोग इनपुट देंगे इसमें, एक हम लोग क्या देंगे आउटपुट। इनपुट हम लोग देंगे जो हमारा सिग्नल होगा, ठीक, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या जिस सिग्नल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आउटपुट हम लोग को क्या चाहिए यहाँ से, एनवायरमेंटल सिग्नल यानी फिजिकल फॉर्म चाहिए इसमें, ठीक, फिजिकल फॉर्म चाहिए, फिजिकल फॉर्म चाहिए, ठीक दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग अगर सोचेंगे, यहाँ से हम लोग को फिजिकल फॉर्म में क्या चाहिए भाई, फिजिकल फॉर्म में हम लोग को वही कि भाई एनवायरमेंटल सिग्नल हम लोग का क्या क्या है, ठीक। यहाँ पर जो हम सिग्नल इनपुट में दे रहे हैं यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म अगर हम लोग इसका देंगे सिग्नल के लिए, तो यहाँ से हम लोग इसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे देंगे, ठीक। इस डेटा को ये ले लेगा फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में हम लोग को चाहिए ना सिंपल चाहिए, पहले हम लोग को इसको क्या करेंगे, इससे हम लोग इनपुट को भेजा, इनपुट गया इससे, क्योंकि इनपुट का थोड़ा सा है ठीक, इनपुट गया, वो गया सिग्नल ने उसको एम्प्लीफाई किया, ठीक। एम्प्लीफाई करने के बाद ट्रांसड्यूसर ने उसको क्या किया, ट्रांसड्यूस किया, जिसको रीड करने के बाद उसको भेजा कहाँ पर, उसको आप लोग को फिजिकली जो उसकी फिजिकल फॉर्म होगी उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, ठीक। इतना हो गया हम लोग का क्या फंक्शनल डायग्राम। कुछ और भी चीज़ें इसमें हैं लेकिन इतना ठीक है, इतना बढ़िया है, सिंपल सा कि भाई हम लोग को क्या करना है, एक्चुएटर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म सीधा सीधा फिजिकल फॉर्म में उसको बदलना है कि उसकी फिजिकल फॉर्म क्या आ सकती है। जैसे हम लोग लिफ्ट में जब चढ़ते हैं, लिफ्ट में एक्चुएटर लगा है, वो क्या कर रहा है, हमने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, हमने उसकी मान लेते हैं कि हमारी लिफ्ट लगी है, ठीक, ये लिफ्ट है, लिफ्ट है हमारी, ठीक। अब इसमें एक जगह बटन लगा है, बटन एक ये लगा है, एक ये लगा है, ठीक। ये दोनों किससे कनेक्ट है, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट है, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट है, ठीक भाई, इलेक्ट्रिकली ये दोनों कनेक्ट है। हाँ, लिफ्ट जो है, लिफ्ट के ऊपर देखिए यहाँ पर एक लगा हुआ है, यहाँ पर दुनिया वाला जो भी होगा उसके चारों तरफ केसिंग होगी, इसके ऊपर हम लोग का होगा लगा हुआ और यहाँ से लिफ्ट खींचेगी, ठीक भाई। हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या दिया, यानी हमने बटन दबा दिया, ये हमने दे दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बटन लगाया, बटन दबाने वाला लिफ्ट ये तो ऊपर या तो नीचे हम बुला रहे हैं, हम ऊपर बुलाने में ऊपर वाला बटन दबाया, ठीक। ये हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको दिया। अब लिफ्ट में का इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेकर उसने अपना मैकेनिकल वर्क किया क्या, यानी इस तरीके से इसको सिग्नल उसने वर्क किया, वर्क करने में जो लिफ्ट के ऊपर ये लगा होता है, ठीक, ये रोटेट करेगा, रोटेट यानी ये मैकेनिकल वर्क किया इसने, मैकेनिकल वर्क करके इसने हमें ऊपर पहुंचा दिया, यानी उसकी फिजिकल फॉर्म यानी जो उसका काम था उसने हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल से उठाया, मैकेनिकल एनवायरनमेंट में फेंक दिया, ठीक। अब उसके बाद हम लोग इसके आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक, क्लासिफिकेशन। चलिए अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, ठीक, क्लासिफिकेशन जो होता है एक्चुअली ये 5 पार्ट्स में डिवाइड, 6 पार्ट्स में, ठीक। अब नाम सुन लीजिए, पहला होता है क्या, हाइड्रोलिक, ठीक, पहला हमारा होता है हाइड्रोलिक, एक्चुएटर, हाइड्रोलिक, ठीक। दूसरा हमारा होता है न्यूमेटिक, ठीक। तीसरा हमारा होता है मैकेनिकल,
मैकेनिकल, ठीक। चौथा बार क्या होता है, थर्मल एंड जो हमारा पांचवा है वो हमारा होता है सॉफ्ट एक्चुएटर, ठीक। सॉफ्ट एक्चुएटर, ठीक हो गया हमारे ये एक्चुएटर का क्लासिफिकेशन। पहला है हाइड्रोलिक, दूसरा हमारा न्यूमेटिक, तीसरा मैकेनिकल, चौथा थर्मल एंड पांचवा सॉफ्ट एक्चुएटर। तो भाई अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटर की, ठीक। हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या होता है, इसका हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं पता होगा आप सभी को। हाइड्रोलिक मतलब हमने इसमें हाइड्रोलिक एक्चुएटर से ही आप समझ जाइए कि हाइड्रोलिक वर्क कर रहा है भाई। ये हाइड्रोलिक वर्क ये कर रहा है, यानी जो लिफ्ट होती है वो उसमें कौन सा एक्चुएटर लगाता है, यही वाला लगाता है भाई। लिफ्ट में हाइड्रोलिक एक्चुएटर लगाता है, क्यों? क्योंकि लिफ्ट में हमने क्या पढ़ा था कि भाई इसको मैकेनिकल फ्लूइड की आवश्यकता होती है। तो जो लिफ्ट में हाइड्रोलिक एक्चुएटर लगा, हाइड्रोलिक एक्चुएटर जैसे ही वर्क करेगा अपना मैकेनिकल वर्क करेगा, लिफ्ट क्या होती है हमारी ऊपर जाना शुरू हो जाती है, समझ रहे हो। लिफ्ट हमारी ऊपर जाना शुरू हो जाती है। चलिए हम एक एक करके आपको डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग। पहले ही बताते हैं, चलिए सुनिए दोस्तों मेरे भाई, हाइड्रोलिक एक्चुएटर भाई करता है। हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या करता है, ये हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी को सेव करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को सेव करता है किसके लिए, हाइड्रोलिक एनर्जी सेव, हाइड्रोलिक एनर्जी फॉर ऑटोमेशन, ठीक। भैया इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर होता है, क्या करता है हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी को सेव करता है, किसके लिए, ऑटोमेशन के लिए सेव करता है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है, ये क्या करेगा भाई, सेकंड पॉइंट भी बताया जाए, ठीक। सेकंड पॉइंट सुनिए, लिखेंगे क्या, हाइड्रोलिक एक्चुएटर कंसिस्ट, क्या करेगा हमारा, क्या करेगा, समझ जाओ। देखो जैसा भी हमने बताया हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या करता है, हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी को सेव करता है, किस लिए, ऑटोमेशन के लिए, यानी वो अपना वर्क करे, अपना जो वर्क उसका है उसको वो करेगी कैसे, एनर्जी भाई हमने इस एक्चुएटर में लगाया, जिसमें लगाया हमने मान लो लिफ्ट में लगाया। अब लिफ्ट का क्या काम है, ऊपर नीचे तो बराबर करती है ना, ऊपर नीचे, यानी उसकी एनर्जी नहीं लॉस्ट हो रही है, एनर्जी तो उसकी है ना, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ठीक। हाइड्रोलिक एक्चुएटर का ये था। अगर हम लोग इसकी बात कर लें, इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, थोड़ा सा बात करें भाई। ये हमारी क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करती है। अगर हम लोग इसको बात करते हैं IoT के अंदर, अगर थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉनिक्स को लेगी तो भाई ये क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन जो वर्क करती है, एक लूप बनाकर ये चलती है, उसी लूप के अंदर ही अंदर ये एक्चुएटर काम करता है, ठीक। और इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ठीक। और क्या करते हैं, हाई प्रेशराइज क्या करती है, ठीक, हाई प्रेशराइज होती है, हाई प्रेशराइज होती है, हाई प्रेशराइज, ठीक। कंट्रोलिंग के लिए, ठीक, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रेशर बहुत हाई होता है ताकि ये आसानी से काम कर ले। और ये क्लोज लूप वेलोसिटी यूज करती है, क्लोज लूप वेलोसिटी काम करती है, ठीक, क्लोज लूप वेलोसिटी फॉलो करती है भाई क्लोज लूप वेलोसिटी को, ताकि वर्क कर सके, ठीक। तो ये तो हमारा किसका, हाइड्रोलिक एक्चुएटर का है। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसमें, जो हम लोग का सेकेंड एक्चुएटर था, क्या था भाई, न्यूमेटिक था, चाहिए, चलिए बात करते हैं न्यूमेटिक एक्चुएटर। तो भाई सुनिए, कोई भाई इसको पी न्यूमेटिक मत पढ़ना, ठीक है, न्यूमेटिक नाम है इसका, अच्छा खासा नाम है, पी साइलेंट रहता है, समझ लो।
जैसे ऋतिक में लोग लिखते हैं HRITIK, यानी उसको अगर पढ़ोगे तो ऋतिक होना चाहिए ना, लेकिन क्या बोलते हैं ऋतिक, एच साइलेंट रहता है, वैसे यहाँ पे pneumatic में p साइलेंट रहेगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं pneumatic एक्चुएटर की क्या होता है, थोड़ा सा इसका अभी हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन में। तो भाई pneumatic एक्चुएटर क्या होता है, इट कन्वर्ट्स किसमें, ये क्या करता है, एनर्जी की फॉर्म को कन्वर्ट करता है इसमें, एनर्जी फॉर्म फ्रॉम वैक्यूम से इसमें एयर, ठीक, एयर निकलता है। ये एक ऐसा एक्चुएटर होता है जो हमारी एनर्जी का जो फॉर्म होगा, ठीक, उससे वैक्यूम से किसमें बदल देगा, हमारा इसमें कंप्रेस्ड एयर में, ठीक, किसके थ्रू, कंप्रेस्ड एयर में बदल देगा, किसके थ्रू बदल देगा, हमारा हाई प्रेशर के थ्रू, ठीक, वैक्यूम टू कंप्रेस्ड एयर with the help of किसकी लेगा भाई, किसकी लेगा बताया था किसकी हेल्प लेकर के, हाई प्रेशर, ठीक, हाई प्रेशर की हेल्प करके, हाई प्रेशर होगा इसका, ये क्या करेगा, हमारा एनर्जी फ्रॉम वैक्यूम टू कंप्रेस्ड एयर में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक, अब हम इसकी बात करते हैं इसके आगे, इस सेकेंड अगर हम अब आ जाए pneumatic एनर्जी क्या करता है, इसके अलावा ये तुरंत वर्क करता है, ठीक, ये तुरंत वर्क करेगा, यानी सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखिए, ठीक, तुरंत वर्क करेगा, कोई रिस्पॉन्ड, ठीक, कोई रिस्पॉन्ड है भाई इसमें, कोई रिस्पॉन्ड कर देगा। ठीक, हम लोग को इससे जो भी काम करवा रहा है, हम लोग मान लो इसको कोई भी इनपुट दिया कि भाई काम करो, तुरंत जैसे मशीन लगा लोगों ने इसको लगाया, हमें मशीन को तुरंत स्टार्ट करने में स्टॉप करना है। ठीक, मशीन में आप ये लगाइए, मशीन से आप बोलिए तो जैसे ही बोलेंगे स्टार्ट तुरंत स्टार्ट, जैसे आप लोगों ने स्टॉप तुरंत स्टॉप, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया, ये आपका लगा दिया क्या, न्यूमेटिक एक्चुएटर। ये इसकी एक तरीके से एप्लीकेशन हो सकती है कि भाई क्या काम कर रहा है, तुरंत ही स्टार्ट रिस्पॉन्ड, तुरंत क्विक रिस्पॉन्ड वाला है भाई, तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक, और ये क्या करेगा, हमारा लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप इसकी एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, यूजेस फॉर लार्ज एप्लीकेशन। ठीक, लार्ज एप्लीकेशन में भी ये यूज किया जाएगा, लार्ज एप्लीकेशन के लिए हमारा क्या किया जाएगा, ये यूज किया जाता है। ये जो एक्चुएटर होता है हमारा न्यूमेटिक एक्चुएटर, ये लार्ज एप्लीकेशन, लार्ज फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या करता है, और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसको, लार्ज प्रेशर को, लार्ज इट हेल्प्स large pressure to convert in small pressure। ठीक, स्मॉल प्रेशर में ये हमारी हेल्प करेगी, इसमें लार्ज प्रेशर को स्मॉल प्रेशर में कन्वर्ट करेगा। ठीक, तो भाई ये बात पूरा न्यूमेटिक एक्चुएटर के बारे में हम बात करते हैं। इसकी तीसरा नंबर क्या बोला था, पहला नंबर बोला था क्या, हाइड्रोलिक, दूसरा न्यूमेटिक, तीसरा मैकेनिकल एक्चुएटर की बात करना है। जल्दी खत्म करते हैं और इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक, तीसरा हम लोग समझ लीजिए जल्दी, मैकेनिकल एक्चुएटर। ये तो सभी लोग जानते हैं, उसी जगह में ओवरव्यू दे दूं मैकेनिकल एक्चुएटर क्या होता है। भाई इसको जरूरत होगी किसकी, हाइड्रोलिक फ्लूइड की आवश्यकता होगी। ठीक, हाइड्रोलिक फ्लूइड
या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मैकेनिकल फ्लूइड, ठीक, मैकेनिकल फ्लूइड। भाई इस एक्चुएटर में तो मैकेनिकल एक्चुएटर वो एक्चुएटर होते हैं जिन्हें हम लोग जरूरत होती है हाइड्रोलिक फ्लूइड या तो मैकेनिकल फ्लूइड की, किसी भी वर्क को करने के लिए इन्हें मैकेनिकल फ्लूइड की जरूरत होगी। अब हम लोग अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें, ठीक, एप्लीकेशन बात करोगे दो एप्लीकेशन लिखोगे मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, कहीं भी मजा आएगा। पहली एप्लीकेशन वेरियस जगह पे यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज होते हो सकते हैं, ठीक, इंडस्ट्रीज, कॉलेज में भी यूज होते हैं, ठीक, स्कूल्स, भाई आजकल न्यू वाले तो एक्चुएटर सभी जगह यूज होते हैं, ठीक, बहुत से लोग एग्जाम्पल देखते हैं एक्चुएटर बेस्ड सभी जगह देखते हैं, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े कारोबार इसी से चल रहे हैं, ठीक। उसके अलावा ये हमारी गाड़ियों में यूज होता है, ठीक, व्हीकल्स में ये क्या यूज होगा, ठीक। अगला हम बात करते हैं थर्मल एक्चुएटर। थर्मल एक्चुएटर पढ़ लीजिए भाई जल्दी से, 2 एक्चुएटर और चेक खत्म कर देते हैं। आज ये खत्म करके ये चैप्टर मेरा खत्म, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बात करेंगे अगला, ठीक। चौथा हम लोग का था थर्मल एक्चुएटर। भाई थर्मल एक्चुएटर क्या होता है समझ लीजिए। थर्मल एक्चुएटर ऐसा एक्चुएटर होगा, ठीक, ये थर्मल एक्चुएटर तब यूज किया जाता है जब हम लोग इसको क्या थर्मल या फिर मैग्नेटिक एनर्जी देंगे किसके लिए, वर्क के लिए। इट रिक्वायर्स थर्मल और मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक। इसे जरूरत होती है किसकी, किसी भी प्रकार की थर्मल या मैग्नेटिक एनर्जी की किस लिए, वर्क करने के लिए थर्मल एनर्जी। यही वो एक्चुएटर होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, एग्जांपल ले लीजिए, ठीक, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज होता है, इक्विपमेंट्स में यूज होगा, देख लीजिए यूज कहाँ होगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जगह यूज होगा। भाई ये तो सब लोग थर्मल समझ सकते हैं, थर्मल वोल्टेज, थर्मल एनर्जी सभी कुछ जानते हैं, तो इसलिए इसको जरूरत होती है थर्मल या मैग्नेटिक एनर्जी की। थर्मल एक्चुएटर के अंदर थर्मल या मैग्नेटिक एनर्जी दीजिए, काम करवाइए, क्या हम लोग चलते खत्म हो जाएगा काम, इसका हो जाएगा। अगला हम लोग लास्ट एक्चुएटर, आज का एकदम खत्म हुआ टॉपिक, ठीक दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट स्टेज में। आज इसे लोग कर देंगे खत्म, ज़्यादा वक्त नहीं होगा, 2 या 3 मिनट खत्म हो जाएगा ये भी हमारा। चलिए बताता हूँ, सॉफ्ट एक्चुएटर, देखिए सॉफ्ट एक्चुएटर क्या होता है, ठीक। सॉफ्ट एक्चुएटर ऐसा एक्चुएटर जिससे हम लोग बहुत ही छोटे स्केल पे यूज करते हैं, ठीक, यानी सॉफ्टनेस, जहाँ पर हमें सॉफ्टनेस चाहिए होगी किसी भी चीज़ में, ठीक, किसी भी मैकेनिकल वर्क जहाँ पर हमें उसको कम एनर्जी में, ठीक, या तो कम सोर्स में उसको करना होगा, तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इसको सॉफ्ट एक्चुएटर को। ये भी इस लार्ज स्केल पे यूज होते हैं। देखिए सारी चीज़ें जो है वो आजकल सब जगह यूज होती है, चाहे सेंसर चाहे एक्चुएटर, इंडस्ट्रीज से लेकर के स्कूल कॉलेज, व्हीकल्स में भी। अब तो व्हीकल्स भी ऑटोमेट आ रहे हैं, आराम से बैठिए चल रही स्टीयरिंग, बिना कोई आदमी बैठा गाड़ियाँ चल रही जैसे वैसी गाड़ियाँ चालू हैं, ठीक। मैग्नेटिक एनर्जी जैसे अभी अपने बात किया, थर्मल एक्चुएटर चाइना में ट्रेनें किस पे चलती है, पटरी पे नहीं चलती, हवा में चलती, क्यों, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो उसको अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ऊपर ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चल रहा है, ठीक। तो ये हो गया। तो दोस्तों आज हम सभी ने खत्म किया किसको, एक्चुएटर, जो लास्ट टॉपिक था इस हमारे इस चैप्टर का, वो हो गया आज खत्म, ठीक। एक्चुएटर में हम क्या पढ़ा, एक्चुएटर क्या होते हैं, ठीक।
एक तो एक एग्जाम्पल पुट किया, उसके बाद हमने एक्चुएटर का क्लासिफिकेशन में 5 टाइप के होते हैं, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, थर्मल, मैकेनिकल, सॉफ्ट। उन सबके 5 के बारे में पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन को पढ़ा, उसके यूजेस को पढ़ा, कहाँ पर यूज हो सकते हैं। ठीक, अब मैं एक मतलब छोटा सा और कुछ एक पॉइंट और इसका बच्चा आएगा, IoT चैलेंजेस। ठीक, चैलेंजेस, IoT चैलेंजेस क्या फेस करेंगे। ठीक, IoT के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। ठीक, चैलेंज वही फेस करेंगे भाई, पहले तो इसका तो वही सिक्योरिटी प्राइवेसी हो जाए, सिक्योरिटी प्राइवेसी। ठीक, कॉम्प्लेक्स होता है भाई, कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ठीक, और भी एक तो हो सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से मतलब IoT की वजह से क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। ठीक, और क्या होती है, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का भी चैलेंज फेस करती है। ठीक, ये हो गया हमारे इस चैप्टर का लास्ट में, मतलब IoT के कुछ चैलेंजेस हैं कि भाई IoT का सिक्योरिटी प्राइवेसी का चैलेंज रहता है कि भाई आपका कोई भी डेटा सारा जो है इंटरनेट पर उपलब्ध है, हैकर होगा वो आपका पूरा डेटा ही हैक कर लेगा ना, पूरा डेटा हैक कर लेगा। ठीक, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स डिजाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, अगर हम लोग अच्छे से उसको डेली वर्क करें तो अच्छा हो जाएगा। ठीक, फिर कनेक्टिविटी और 3-4 और होंगे, आप समझ लो। तो दोस्तों हम खत्म करते हैं आज अपना टॉपिक यहीं पर ही। तो अच्छे से पढ़िए, समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पर नहीं समझा है, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी बहुत है प्रेजेंट सिनेरियो के लिए। ठीक, तो अच्छे से पढ़िए। तो दोस्तों चलता हूँ, लेकिन छोटी सी एक लाइन बोलना चाहूँ, क्या कि सपने वो नहीं जो रात को सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो नहीं जो रात को सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो रात भर सोने नहीं देते। तो दोस्तों चलता हूँ मैं, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल नाम क्या है ये बताओ, फिर से देखो क्या यूट्यूब पे क्या नाम है भाई, फ्यूचर टेक भाई संदीप। भाई इसी नाम से मैं इंस्टा पर भी आपको मिलूंगा, सेम नाम नहीं बदल सकते, समझ रहे हैं। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा पढ़े, कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहाँ पर क्या करना है। ठीक, तो दोस्तों चलता हूँ मैं, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।